हर साल लाखों स्टूडेंट कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हो या बीसीए स्टूडेंट्स हो या फिर एमसीए के स्टूडेंट्स हो। क्या कॉलेज हर किसी को जॉब दे पाता है? एंड द आंसर इज नो। बिकॉज हमारे देश में देखिए सीट्स बहुत सारी अवेलेबल हैं हर एक कॉलेज में, डिग्री भी सबको मिल जाती है, लेकिन प्लेसमेंट सबको नहीं मिल पाता। और प्लेसमेंट एक्चुअली एक डिग्री के लाइफ साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम सब ने जो वो फीस भरी है कॉलेज में, वो भरी इसीलिए है ताकि हमें एक जॉब मिल सके और हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकें। अगर हमें प्लेसमेंट नहीं मिल रहा किसी कॉलेज में, देन हमारी पूरी एजुकेशन, हमारी डिग्री, हमारी परसेंटेजेस, कोई वैल्यू नहीं है इनमें से किसी भी चीज़ की। तो आज मैं आपको अपने 12 से 13 साल के एक्सपीरियंस के दौरान जो मैंने चीज़ें सीखी हैं उनको ब्रेक डाउन करके आपको मैं 7 स्टेप्स देने वाला हूं, जिनको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके प्लेसमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाले हैं एंड 110% आपको प्लेसमेंट मिल ही जाएगा, चाहे आपके कॉलेज में उतनी कंपनीज आती हों या ना आती हों। तो आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 की बात करेंगे। देखिए स्टेप नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको एक इफेक्टिव एंड अच्छा रिज्यूमे बनाना है। इफेक्टिव से मेरा मतलब क्या है? ऐसा रिज्यूमे जिसमें कोई भी वर्ब लेवल पे, ग्रामर लेवल पे, पंक्चुएशन लेवल पे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रिज्यूमे आपका फेस है टू द कंपनी। अगर आपके फेस पे कुछ मार्क होगा तो वो ऑब्वियसली अच्छा नहीं दिखेगा, राइट? सिमिलरली आपके रिज्यूमे में अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या ग्रामर मिस्टेक है, दैट इज वेरी मच नोटिसेबल एंड एचआर इसको नोटिस करते हैं। सेकंड चीज, आपको अपने रिज्यूम बनाते टाइम एआई का यूज करना है। चैट जीपीटी से आपको प्रॉम्प्ट लिखवाना है, जिससे कि आपका रिज्यूम और इफेक्टिव बनेगा। और आपको थर्ड चीज अपने रिज्यूम में मेंशन करना है मेजरेबल इंपैक्ट, कि आपने अपने कॉलेज लेवल पे क्या प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें आपने क्या इंपैक्ट डिलीवर किया है, या फिर अगर आप किसी और प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो आपके जो मेजरेबल इंपैक्ट हैं वो आपको इंटरव्यूअर को दिखाने हैं। तभी आपका जो रिज्यूम है वो एक इफेक्टिव रिज्यूम बन पाएगा। स्टेप नंबर 2 है बिल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिक्स। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको डेटा साइंस के फील्ड में आना है। अब डेटा साइंस में आने के लिए लोग जनरली क्या करते हैं, डायरेक्टली वो पाइथन या फिर एक पर्टिकुलर कोई कोर्स ज्वाइन कर लेंगे हाई फाई सा, बट वो बेसिक्स मिस कर देते हैं। बेसिक्स क्या है? डेटा साइंस में अगर आपको आना है या डेटा एनालिस्ट अगर फील्ड में आपको आना है, आपको एसक्यूएल सबसे पहले आनी चाहिए। द बेसिक इज एसक्यूएल, then you should know Python, then you should know the libraries of Python, how to use NumPy को कैसे यूज़ करते हैं, पांडास को कैसे यूज़ करते हैं। देन आपको एक्सेल भी आना चाहिए, आपको एटलीस्ट इतना आना चाहिए कि आप एक्सेल में कोई बेसिक डायग्राम बना सकें, या फिर आप प्रॉपरली वी लुकअप, एच लुकअप को प्रॉपरली यूज़ करना जानते हो, तब आपके बेसिक्स क्लियर हैं। दीज आर ऑल बेसिक्स व्हेन यू वांट टू एस्पायर फॉर डेटा साइंस। तो हमेशा ध्यान रखिए, बड़ी बड़ी टर्म्स, बड़ी बड़ी लिंगो जो मार्केट में चलती हैं, उनको यूज़ करने से बेटर है स्टे विद द बेसिक्स। इफ़ यू नो द बेसिक्स तो इंटरव्यूअर आपसे खुद ही इंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिनलिटी आज की डेट में मिलना इंटरव्यूअर को भी टफ है। तो ये है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस जो होते हैं इंटरव्यू के, उसको आपको लिस्ट डाउन करना है। लिस्ट डाउन कैसे करना है? आपको इंटरनेट सर्फ करना है, आपको चैट जीपीटी का यूज करना है। ऑल्सो जिन सीनियर्स ने आपके कॉलेज में या आपके दूसरे कॉलेज में भी आपके जो सीनियर फ्रेंड्स हैं, उनसे आपको वो क्वेश्चन कलेक्ट करना है, ताकि आपके पास एक प्रॉपर लिस्ट रहे कि जिस इंटरव्यू के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका प्रोसेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक प्राइवेट कॉलेज में जो कंपनीज आती हैं जो मास रिक्रूटर कहलाती हैं, फॉर एग्जाम्पल चाहे इन्फोसिस है, टीसीएस है, विप्रो है, उनका एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होता है हायरिंग का, एक पूरा उनका चेकलिस्ट होता है कि सबसे पहले हम जीडी कराएंगे, देन हम एक टेक्निकल राउंड लेंगे, जो टेक्निकल राउंड क्लियर करेगा देन उसका हम फंक्शनल राउंड लेंगे। सो आप पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये सारा डेटा गैदर करो कि पिछले साल अगर वो मेरे कॉलेज में आई थी या किसी और कॉलेज में अगर वो आई थी तो उन्होंने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे। तो आपके पास एक लिस्ट रहनी चाहिए जिसके ऊपर आपकी प्रिपरेशन बेस करेगी। देन आपको उसको प्रिपरेशन को आगे लेके जाना है, उससे एडवांस क्वेश्चन की भी आपको तैयारी करनी है, खाली उतने पे आपको रुके नहीं रहना है। तो ये है स्टेप नंबर 3। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की। देखिए स्टेप नंबर 4 में आपको अपने कम्युनिकेशन एंड एप्टीट्यूड को इंप्रूव करना है। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, मे बी ज्वाइन सम इंग्लिश क्लासेस। आप जहां पे इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर सकते हैं एज ऑल्टरनेट। हर सिटी में इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, वहां जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीच में पार्टिसिपेट करिए, किसी टॉपिक को उठा के उसके बारे में 10 से 15 मिनट बोलने की कोशिश करिए। आप 10 से 15 मिनट तो छोड़ो, स्टार्ट करने के लिए मैंने लोगों को देखा है कि अगर वो शुरू के 2 मिनट भी कंसिस्टेंटली बोल लें, वो भी बहुत बड़ी बात है। अगर आपने 10 से 15 मिनट की हैबिट अडेप्ट कर ली ना, देन आपका कम्युनिकेशन कहीं भी फेल नहीं होने वाला। देन एप्टीट्यूड की हम बात करें, सो एप्टीट्यूड का मतलब होता है एक ट्रिकी सिचुएशन का प्रॉपरली फटाफट से तेजी से आंसर सोच के इंटरव्यूअर को बताना।
जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पजल है, कोई आपसे इंटरव्यू में पजल पूछ रहा है, आपके पास उतना टेक्निकल माइंड होना चाहिए कि आपका आंसर आए, भले ही थोड़ा डिविएटेड आंसर आए प्लस माइनस में, लेकिन आपका आंसर आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि दो दरवाजे हैं, दोनों दरवाजे पे एक एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, एक दरवाजा नर्क में जाता है, एक दरवाजा स्वर्ग में जाता है। नाउ यू आर स्टैंडिंग इन बिटवीन, आप बीच में खड़े हो, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है किसी एक गार्ड से, और उस एक क्वेश्चन के बेसिस पे आपको बताना है कि कौन सा दरवाजा स्वर्ग में जाता है, कौन सा दरवाजा नर्क में जाता है। अच्छा, इसमें एक कैच और है कि दोनों जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनमें से एक हमेशा सच बोलता है और एक हमेशा झूठ बोलता है। सो ये एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। देन आपको अपना प्रोजेक्ट क्लियर होना चाहिए जो आपने कॉलेज में बनाया है, उसमें आपका क्या रोल था। अगर आपने कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट बनाया, आपने लेट्स से लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, आपने जावा यूज़ करी है, जावा स्क्रिप्ट यूज़ करी है, आपने वेब डिज़ाइनिंग के लिए कुछ और यूज़ करा है, तो आपका जो पार्ट था आपको वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर वो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अगर आप प्रॉपर्ली आंसर नहीं दे पाओगे तो वो पकड़ लेगा कि इसने कुछ खुद से नहीं करा, इसने बस कॉपी पेस्ट किया होगा अपने प्रोजेक्ट में। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 5 की, जो कि है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर लिंक्डइन प्रोफाइल। आपको अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को काफी ऑप्टिमाइज करना है। उसके लिए आप अगेन एआई का यूज करिए, प्रॉपर कीवर्ड्स डालिए अपने प्रोफाइल में जिससे कि आपका प्रोफाइल इंप्रेसिव लगे। एंड प्रॉपर जो आप पिक्चर लगाएं वो पूरी फॉर्मल होनी चाहिए। डोंट पुट एनी इनफॉर्मल पिक्चर्स। आप जो कोड्स डाल रहे हैं या जो आप पोस्ट कर रहे हैं, जिस तरह के आप कमेंट कर रहे हैं, वो प्रोफेशनलिज्म को प्रॉपरली फॉलो करते हो। बिल्कुल भी आप ये मत सोचिए लिंक्डइन को इंस्टाग्राम बनाने की गलती बिल्कुल मत करिए। जो इंस्टाग्राम पे आपको करना है, रील्स स्क्रॉल करनी है, वो इंस्टाग्राम पे करिए। लिंक्डइन इज अ फॉर्मल प्लेटफॉर्म एंड हर कोई आपकी वहां पे एक्टिविटीज नोटिस करता है। अगर एचआर आपका पूरा पेज देखने वाला है, वो वहां पे नोटिस कर लेगा कि ये बंदा या इसको एज अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म यूज नहीं करता, और ये आपके अगेंस्ट जा सकता है। कई बार फाइनल राउंड में इस तरह की चीजें हो जाती हैं, तो इसको बिल्कुल अवॉइड करिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि लोग अक्सर मिस कर देते हैं। 6th पॉइंट होगा, यू हैव टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। लिंक्डइन पे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग आपको जानेंगे उतना ज्यादा उनके पोस्ट आपको दिखाई देंगे। हो सकता है आपको जॉब ओपनिंग्स भी दिखाई देने लगे। एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आपको इजीली जॉब दिला सकता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग जो हैं, जो कंपनीज में काम कर रहे हैं, वो जॉब पोस्टिंग का भी पोस्ट डालते हैं। तो जितने ज़्यादा लोग आपके नेटवर्क में होंगे, आपके लिए जॉब पाना उतना ईजी होगा। ये तो हो गई ऑनलाइन नेटवर्किंग। अब बात करते हैं ऑफलाइन नेटवर्किंग की। आपके कॉलेज के जो सीनियर्स हैं, जिनका प्लेसमेंट ऑलरेडी हो चुका है, जो उनके सीनियर्स हैं, उनके टच में आओ, उनसे पूछो कि उन्होंने क्या क्या प्रिपरेशन करी थी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कोई कंपनी क्रैक करी है, उनसे पूछो कि आपका कैसा एक्सपीरियंस था। एंड अगर कोई कैट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उनसे पूछो कि आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो। जिन्होंने ऑलरेडी वो चीज़ें क्रैक करी हुई हैं, उनके कॉन्टैक्ट में जब आप आओगे और वो देखेंगे कि आप क्यूरियस हो उस चीज़ को जानने के लिए, तो वो लोग भी आपकी हेल्प करेंगे। बट यू हैव टू बी सीरियस, क्योंकि जो लोग सिर्फ कैजुअली ये क्वेश्चंस पूछते हैं, तो कोई भी इतना खाली नहीं है लाइफ में, या फिर किसी के पास इतना स्पेयर टाइम नहीं है जो रैंडम लोगों को प्रॉपर आंसर दे। जब आप देखोगे कि कोई बंदा सीरियस है, तो ऑब्वियसली आप उसके साथ इंगेज करते हो। 7th एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ये होने वाला है, गेट एक्सपर्ट्स हेल्प। बेसिकली एक्सपर्ट से मेरा मतलब यहाँ पे क्या है, वो आपका कोई सीनियर भी हो सकता है जिसको ऑलरेडी मार्केट में जॉब करते हुए 3 से 4 साल हो चुके हैं, जो उस फील्ड में जॉब कर रहा है जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो। अगर फॉर एग्जांपल आप एस्पायर कर रहे हो डेटा एनालिटिक्स के लिए, आपका कोई ऐसा सीनियर है जो ऑलरेडी किसी कंपनी में 3 या 4 साल से काम कर रहा है डेटा एनालिटिक्स के लिए, बट ये बहुत कम होता है क्योंकि हर कोई उतना ज़्यादा नेटवर्किंग में अच्छा नहीं होता। तो उसके भी बहुत सारे ऑल्टरनेट हैं आज की डेट में। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं जिस पे आप जाके लोगों से कनेक्ट कर सकते हो और आप लोगों से बेसिकली अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जो आपको गाइड कर सकते हैं आपके पर्टिकुलर एस्पायरिंग करियर के बारे में। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं, जैसे ADP लिस्ट है। अब मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं गूगल पे आया, यहाँ पे टाइप करो ADP लिस्ट। ये एक वेबसाइट है जिसको आप यूज कर सकते हैं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। यहां पे आपको बेसिकली इतने सारे मेंटर मिल सकते हैं, आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो एंड दे विल एक्चुअली गाइड यू इन योर प्रोफेशनल जर्नी। देयर इज वन मोर वेबसाइट, मेंटर क्रूज।
ये एक पेड वेबसाइट है, बट ये भी एक अच्छी वेबसाइट है। ऑब्वियसली देखिए, जब आपके पास कोई मेंटर नहीं है तो आपको तो जो भी हेल्प कर सके वही आपके लिए आपका हेल्पर कहलाया, राइट। तो इन दोनों वेबसाइट्स को आप यूज़ करो। इसके अलावा आप लिंक्डइन पे भी लोगों को रीच आउट कर सकते हो। naukri.com पे अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन लोगे तो जो उनके एग्जीक्यूटिव होते हैं वो भी आपको गाइड कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप अगर आप फॉलो करके चलोगे, इन सारे 7 स्टेप को आप एक साथ अपने माइंड में लेके चलो, इनमें से किसी भी स्टेप पे कोई गलती करने की कोशिश बिल्कुल ही अवॉइड करो, ओके। एंड आई कैन मेक श्योर कि आपका जो प्लेसमेंट का प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा हो जाने वाला है। उसके बाद जहां भी ऑनलाइन आपको दिखाई दे कि जॉब ओपनिंग है, वहां पे अप्लाई करो विद योर 100% इफेक्टिव रिज्यूमे। एंड अपने रिज्यूम का ATS स्कोर चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ATS स्कोर आजकल गूगल पे फ्री में चेक हो जाता है। ATS कंप्लायंट रिज्यूम का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी जॉब को अप्लाई करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे इस वीडियो को कंक्लूड करूंगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करी है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा एंड लाइक करिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन या कंसर्न है तो मुझे कमेंट करके 100% बताइएगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑफिस रिलेटेड और भी टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए, जब आप एक बार प्लेस हो जाओगे कंपनी में, तो मेरे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो आपको ऑफिस के बारे में काफ़ी चीज़ें बताते हैं। मैनेजर से कैसे डील करना है, ऑफिस पॉलिटिक्स कैसे हैंडल करनी है। देयर आर सो मेनी अदर इंपॉर्टेंट वीडियो विच आई ऑल्सो मेक। सो इसी नोट पे आप लोगों को कहूँगा अलविदा। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।